हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भिक्षुक कविता को समझने वाले हैं। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पेन नेम है। इस कविता में कवि ने एक भिखारी और उसके 2 बच्चों की दयनीय अवस्था का वर्णन किया है। तो चलिए इस कविता को समझते हैं। वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। कवि ने इस कविता में भिखारी का बड़ा मार्मिक और यथार्थ चित्रण किया है। मार्मिक मतलब जो मन को बहुत अधिक दुख पहुंचाता है, और यथार्थ मतलब वास्तविक। कवि निराला जी भिक्षुक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है। उसकी दशा बहुत दयनीय है। उसकी दशा देखकर कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। 2 टूक कलेजे को करता, हृदय को बहुत दुख पहुंचाता हुआ आता है। पछताता, वह खुद भी अपनी करुणाजनक और दया वाली स्थिति को देख पछताता है और सभी का मन दुख से भर देता है। पथ पर आता, वो एक ही रास्ते पर आता हुआ दिखाई देता है। जब हम बाहर देखते हैं तो कुछ भिखारी होते हैं, वो उसी एरिया में उसी रास्ते पर दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ भी भिखारी एक ही रास्ते पर, एक ही पथ पर दिखाई देता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। वह भिखारी इतना दुर्बल और कमज़ोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक ही हो गए हैं, अर्थात एकदम चिपक कर एक ही प्रतीत होते हैं। वह अपनी तकलीफ भरी जिंदगी को लेकर पछता रहा है। उसके हाथ में एक लाठी है, लकुटिया एक लाठी है, और वह अपनी लाठी टेक टेक कर चल रहा है। क्यों लाठी टेक कर चल रहा है? क्योंकि वह इतना कमज़ोर है कि लाठी के बगैर चल भी नहीं पा रहा है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। एक मुट्ठी दाना मतलब थोड़ा सा अनाज प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना चाहता है, और इसके लिए लोगों के सामने अपनी फटी हुई पुरानी झोली फैलाता है। झोली पुराने थैली को भी कहा जाता है, पर यहाँ भिखारी है तो शायद वो अपने पहने हुए कपड़े का पेट पर पकड़ने वाला हिस्सा उसे हाथ में लेकर फैला रहा है, और उसमें लोगों ने दिया हुआ अनाज लेना चाहता है। उसकी उस स्थिति को देखकर संवेदनशील इमोशनल व्यक्ति के हृदय के 2 टुकड़े होने लगते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस कारण दुख का अनुभव करते हुए वह अपने जीवन पर पछताता है और हमेशा एक ही मार्ग पर, एक ही रास्ते पर आता जाता दिखाई देता है। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। भिक्षुक के साथ उसके 2 बच्चे हैं और वो हमेशा हाथ फैलाकर भीख मांगते रहते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भिक्षुक के साथ 2 बच्चे भी हैं। उन बच्चों का दाहिना हाथ हमेशा फैला ही रहता है कि शायद कोई दयावान व्यक्ति उन पर तरस खाकर उन्हें कुछ दे दे। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं। वे बच्चे उल्टे हाथ से अपना पेट मलते हुए चल रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक और वे अपनी भूख को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर लोगों को अपने इशारे से बता रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है, यह सोचकर कि उनका यह संकेत शायद किसी के मन में दया का भाव जागृत कर दे और उन्हें कुछ मिल जाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते। भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाता है, भूखे रहकर उसके होठ जब सूख जाते हैं, भूख से सूख होठ जब जाते, भूखे रहकर उसके होठ जब सूख जाते हैं, उन पर पपड़ी जम जाती है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? वे अपने भाग्य निर्माता मतलब भगवान से क्या पाते हैं? तो भूख, तृष्णा, अपमान, पथराई आँखें, सूखा शरीर
और समाज की उपेक्षा, इसके अतिरिक्त वो अपने भगवान से कुछ भी नहीं पाते हैं। वो अपमान और दुख के आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं और दुख को वो अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। उनकी स्थिति में सच्चाई है। यही कारण है कि उनकी हीन दीन दशा से कवि का हृदय दुख से भर जाता है। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। कवि भिक्षुक की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि भूखा मनुष्य भूख के कारण कुछ भी कर सकता है। भूख की न बर्दाश्त होने वाली दशा में भिक्षुक तथा उसके बच्चे सड़क पर पड़ी झूठी पत्तलें ही चाटते लगते हैं। झूठी पत्तल खाने के बाद बचा हुआ भोजन। भूख के कारण भिक्षुक और उसके बच्चे लोगों ने खाने के बाद पत्तलों में जो झूठा खाना फेंका हुआ होता है उस खाने को चाट रहे होते हैं। उन पत्तों से भूख नहीं मिट सकती, पर थोड़ी हिम्मत ज़रूर मिलती है और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। उन झूठी पत्तलों को झपटने के लिए, छीन कर ले जाने के लिए कुत्ते भी वहाँ डट कर खड़े हुए हैं। मौका पाते ही वे उनसे उन झूठी पत्तलों को छीन कर भाग जाना चाहते हैं। इस तरह इनकी दशा जानवरों से भी बुरी है। कुत्ते में शारीरिक शक्ति अधिक होती है, पर भिक्षुक का शरीर अत्यंत कमज़ोर है और शारीरिक शक्ति के कारण कुत्ता वह खाना छीन झपट कर भाग जाता है। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूँ। भिक्षुक की उस करुणाजनक स्थिति को देखकर कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इसके सूखे होठों को सरस कर दूँ और जीवन शक्ति देकर इसकी भूख शांत कर दूँ। अमृत एक लिक्विड है जिससे ऐसा कहा जाता है कि वो पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में सींच लूँगा। कवि के हृदय में भिक्षुक के लिए प्रेम भाव है। उस प्रेम के बल पर वह उसे अमरत्व देना चाहते हैं। भिक्षुक की दशा भी अभिमन्यु के समान हो सकेगी। अभिमन्यु की कहानी क्या है? तो अभिमन्यु महाभारत के एक पात्र हैं। अभिमन्यु महाभारत में अर्जुन के बेटे थे। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने के लिए गए थे। वह 7वें द्वार तक पहुंच गए थे। लौटते हुए उन 7 योद्धाओं ने मिलकर उनका वध कर दिया। वह हार कर भी अमर हो गए। सबका प्रेम और सहानुभूति उन्हें मिली। इसी प्रकार भिक्षुक के दर्द को, उसकी असफलता को, उसकी हीन दीन दशा को कवि अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और सहृदय समाज के मन में उसके लिए प्रेम और सहानुभूति जगाएंगे। जिस तरह अभिमन्यु के लिए लोगों के मन में प्रेम और सहानुभूति है, उसी तरह कवि इस भिक्षुक के लिए, इस भिखारी के लिए लोगों के मन में प्रेम और सहानुभूति जगाना चाहते हैं।